न्यूज 27 की खबर का हुआ असर। आईवीएफ सेंटर की आड़ में चला रहे गोरख धंधा करने वालों की इस खबर को प्रमुखता से न्यूज 27 चैनल ने प्रसारित किया था, जिस पर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने कहा कि अब विभाग इस पर कड़ी नजर रखेगा और अवैध रूप से आईवीएफ सेंटर चलाने वालों पर कठोर कार्रवाई भी करेगा। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने। देखिए, कोई भी सेंटर है, चाहे सोनोग्राफी सेंटर हो या आईवीएफ सेंटर है, उसकी परमिशन सीएमएच ऑफिस से ली जाती है। बाकायदा कमेटी इसका विजिट करने के बाद उसका लाइसेंस देती है। तो वो जो ट्रेन डॉक्टर होता है वही इसको चला सकता है आईवीएफ सेंटर। आईवीएफ सेंटर के नाम से आप ऐसे कुछ सबलेट नहीं कर सकते कि मैंने एक सेंटर खोल लिया और मैं 2-3 जगह बैठा दूँ, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो आप हमको बताइए, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने कि डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने कहा कि इस तरह के आईवीएफ सेंटर चलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद न्यूज 27 की टीम ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता से बात की। तो क्या कुछ कहा डॉक्टर आनंद ने, आप भी सुने या नहीं होती है ये बताएं। उदयपुर में चूंकि हमारे पूरे प्रदेश राजस्थान में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू है और उदयपुर में जहाँ तक मेरी जानकारी है सभी चिकित्सा संस्थानों ने रजिस्ट्रेशन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सीएमएचओ ऑफिस में करा लिया है और ये आवश्यक रूप से है, कानूनी तरह से इसको लाजमी है, कराना ही चाहिए और उसके बिना काम करना उस सेंटर को अवैध घोषित करा है। आप चिकित्सक हैं, आपके द्वारा आपका जो कार्य है वो किसी को सबलेट किया जा सकता है जो कि चिकित्सक विभाग से न जुड़ा हो, चिकित्सा प्रणाली से न जुड़ा हो, वो खुद चिकित्सक न हो, वो सिर्फ एक जनरल आम व्यक्ति हो, क्या वो चिकित्सा से जुड़े हुए सभी काम को कर सकता है क्या? सबलेट तो आप किसी भवन को कर सकते हैं, काम को तो कैसे कर सकते हैं। हमारे संस्थानों में भी जो भी चिकित्सा संस्थान में अगर कोई काम कर रहा है तो उसे ट्रेंड होना चाहिए और उसके साथ में क्वालिफाइड होना चाहिए। ये दो चीज़ें आवश्यक है। क्वालिफिकेशन मतलब जो जैसा अगर मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ तो मुझे राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। नर्सिंग काउंसिल में नर्सों को पंजीकृत किया जाता है। पैरामेडिकल काउंसिल में पैरामेडिकल जो टेक्निकल स्टाफ है, जो लैब टेक्नीशियंस हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, डायलिसिस टेक्नीशियंस हैं, उनको अपनी एक ट्रेनिंग होती है, कोर्स होता है और उसके बाद में उसको पंजीकृत किया जाता है। उदयपुर झीलों की नगरी में एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। आप चिकित्सक विभाग से जुड़े हुए हैं, आप खुद चिकित्सक हैं और आपके पास एक अध्यक्ष जो कि बहुत बड़ा पद है वो है। गोरख धंधा कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर आईवीएफ सेंटर के नाम पर अवैध आईवीएफ सेंटर चल रहे हैं। जब हमने उस सेंटर की जानकारी ली गई तो वहाँ से हमें ये पता लगा कि एक चिकित्सक का उनके पास डिग्री है जो कि 1995 के चिकित्सक द्वारा पास की गई है, वो बताते हैं। और उन्होंने कहा कि चिकित्सक ने हमें ऑथराइज किया हुआ है कि आप यहाँ पर आईवीएफ सेंटर का जो भी कार्य होता है वो करें, लेकिन जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो चिकित्सा विभाग से नहीं जुड़े हुए हैं। ये किस तरह की त्रुटि है, क्या इसके अंदर आप लोग कदम उठाएंगे और क्या सरकार कदम उठाएगी? मेरे विचार में इस संस्थान की आपके पास में जो भी जानकारी है वो आप सीएमएचओ विभाग में दें। वहाँ पर उस सीएमएचओ साहब जो हैं उसकी जानकारी करेंगे, उसके ऊपर जांच करेंगे। अगर वहाँ पर पंजीकृत चिकित्सक हैं, ट्रेंड और क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ है तो सही है, उनके यहाँ अगर लाइसेंस ले रखा है। अगर नहीं होगी तो जो कानूनी व्यवस्था में जितनी भी जो धाराएँ हैं उसके तहत उनकी कार्रवाई। चिकित्सक महोदय, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सीएमएचओ द्वारा हमें पूर्व में इंटरव्यू दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह का कोई भी अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से चल रहा है तो उस पर हम कानूनी कार्रवाई अवश्य करेंगे। क्योंकि डॉक्टरों ने अपना एक समुदाय बना रखा है और आप उस समुदाय के अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस तरह की जानकारी होगी या होनी चाहिए कि अगर इस तरह से कोई अवैध चलाता है तो आपका समुदाय उस पर किस तरह की कार्रवाई करे। अगर हमारे पास में कोई ऐसा मामला आता है कि जहाँ पे हमारे द्वारा जो हमारे चिकित्सा संस्थान है या हमारे जो सदस्य हैं, जो भारतीय चिकित्सा संघ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसका सदस्य ऐसा करता है तो उसके खिलाफ हमारे पास अगर ऐसा कोई भी संज्ञान आता है तो हम अपनी कमेटी बिठा के उसके ऊपर जो संज्ञान लेंगे। और ऐसा तो अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं आया है, पर अगर आता है तो ज़रूर उसके ऊपर भी हम भी कार्रवाई करेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं वो भ्रम में लाके आम जनता की जानो माल से खतरा मोल लेते हैं और उन्हें जिनकी जान को खतरे में डालते हैं और कहीं ना कहीं बात जो आती है वो चिकित्सक पर आ जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत ज़रूरी है कि जनता ये समझे कि हम किसी ट्रेंड और क्वालिफाइड आदमी के पास जाएं। जब आप किसी नर्सिंग स्टाफ के पास, किसी डॉक्टर के पास ट्रेनिंग के लिए, आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो
तो उनके लिए वो प्रदर्शित करना जरूरी होता है कि उनका पंजीकरण सर्टिफिकेट क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड है। आप अपनी जानकारी रखेंगे, आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे भी सही। अगर आप ही अगर किसी से कुछ नहीं पूछेंगे तो फिर तो जो जानकारी जिसको हम क्वैक्स कहते हैं, जो अनक्वालिफाइड लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो आप अपनी जान को खतरे में डाल के उनसे इलाज करवा रहे हैं। किसी न किसी दिन कोई कॉम्प्लिकेशन होगा और हम जो क्वालिफाइड चिकित्सक हैं, जो रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, उनका नाम भी बदनाम होता है। तो हम अपनी संस्थान के द्वारा भी, अपने संगठन के द्वारा भी ये चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर पंजीकृत हैं वही काम करें। अनऑथोराइज इस तरह के सारे सेंटर्स को बंद कराना जरूरी है और वो सीएमएचओ विभाग कर भी रहा है। और अगर उनकी जानकारी में ये आएगा जो भी आप संस्था बता रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर होगी। तो सुना आपने कि डॉक्टर आनंद ने कहा कि अगर कोई इस तरह से अवैध गोरख धंधा करता है तो उस पर नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जानी चाहिए और साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस तरह के गोरख धंधा करने वालों पर नियम के अनुसार कार्रवाई भी करेगी।